हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी में, है ना। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इसमें यूज होने वाले, तो सबसे जो मेन डेफिनेशन रिक्वायर्ड है इसमें मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्या होते हैं। मीन क्या होता है? अर्थमेटिक एवरेज। जो डेटा पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनका एवरेज निकालो, दैट इज नोन एज मीन, आपको पता होगा। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? द वैल्यू इन द सेंटर, द वैल्यू इन द सेंटर बिहाइंड द नंबर्स आर अरेंज्ड लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी गिवन नंबर्स को सेट कर लो। उन सबके मिडिल में जो नंबर आएगा, द मिडिल मोस्ट नंबर इज नोन एज द मीडियन। और मोड, मोड इज द मोस्ट कॉमनली अपियरिंग, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो उसका कहलाएगा मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ, है ना। फिर इसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स देन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अपॉन कर दो। सम नोटेशन फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है 1 अपॉन n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, समेशन मतलब सम किया है i इक्वल्स 1 to n, अगर n डेटा पॉइंट्स हैं ai आर द डेटा पॉइंट्स। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an। सभी नंबर्स को सम कर लिया गया है और फिर उनको नंबर से डिवाइड कर दिया, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर उससे n से डिवाइड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मीन, मोड और मीडियन के बीच में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विच रिलेशन इज करेक्ट, है ना। तो मीन, मोड और मीडियन में रिलेशन है 3 इंटू मीडियन इक्वल्स मोड प्लस 2 इंटू मीन, यानी कि अगर आपको मोड और मीन पता हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से मीडियन निकाल सकते हो, या फिर मीडियन या मोड पता हो तो मीन निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप, अगर कोई दो चीजें आपको गिवन है मीन, मोड, मीडियन से, तो उन दो की हेल्प से थर्ड थिंग आप निकाल सकते हो विद यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो मोड इज द, तो मोड क्या है? मोड अभी हमने डिस्कस किया था, मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में हम रख दें, उससे जो मिडिल मोस्ट डेटा आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मीडियन। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, मीडियन मतलब जो मिड में आए, बीच में रखा रहे, मिडिल डेटा पॉइंट्स को बोलते हैं मीडियन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट। तो इसमें देखो 5 7 8 5 7, अब यहाँ देखिए 5 रिपीट हो रहा है, 5 यहाँ आया है, 5 यहाँ भी आया है, 5 यहाँ भी आया है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5 की? फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 यहाँ पर हो गई 3, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और किसी की नहीं है, इतना रिपीट कोई दूसरा नंबर नहीं हुआ है। डेटा पॉइंट 5 इज द मोस्ट रिपीटेड डेटा पॉइंट, और उसको बोलेंगे हम मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x x प्लस 2 एंड दिस मच इज x, सॉरी 11, है ना। मीन कितना दे रखा है? मीन दिया हुआ है आपको 11। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? सबको हम ऐड करते हैं, डेटा पॉइंट्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन, सबको ऐड करने के बाद इनके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मीन आपको यहाँ गिवन है 11, और डेटा पॉइंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं? x है, x प्लस नेक्स्ट डेटा पॉइंट है x प्लस 2, ये गिवन है ना, x प्लस 2, देन प्लस कर लो x प्लस 2, प्लस थर्ड है x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस नेक्स्ट है x प्लस 6, लास्ट वाला x प्लस 6, एक और बचा अभी x प्लस 8। इन सबको ऐड कर लिया, डेटा पॉइंट कितने थे? 1 2 3 4 5, है ना। 5 डेटा पॉइंट से 5 से डिवाइड कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 से 11 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 55, और राइट साइड में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 टाइम्स x आ रहा है तो ये हो जाएगा 5x। 1 2 3 4 5, और क्या बचा है? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20। 5x प्लस 20 इक्वल 55 आ गया। इससे अगर आप निकालोगे 5x की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस 20 यानी कि 35। x कितना आ जाएगा? 35/5 यानी कि 7। इसमें आंसर हो गया 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो हमने मीन का फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते क्या क्या है? 1 होता है पहला नेचुरल नंबर, 2 3 4 5। अब निकालना क्या है इसका?
मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड पे। सो मीडियन होता है मिडिल मोस्ट डेटा पॉइंट। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मिडिल मोस्ट क्या हो गया? 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, मिडिल में 1 बचा, दैट इज 3। तो मिडिल डेटा पॉइंट इज 3, सो दिस इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, हम मोड बता सकते हैं, है ना। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, ये भी बता सकते हैं। मीडियन भी बता सकते हैं। मीन, मीन मतलब एवरेज निकालना होता है। मतलब किसी ग्राफ में आपको डेटा पॉइंट्स ऐसे करके कैलकुलेशन दे रखा हो, आप इसको देख के एवरेज निकाल, आइडिया लगा सकते हो कि हाँ लगभग यहाँ पर होगा, बट एग्जैक्टली क्या पोजीशन होगी यू कैन नॉट से फ्रॉम द ग्राफ। सो मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है? हाँ, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन 2020 में पूछा गया था। तो कौन सा कोरिलेशन इसमें ठीक है? जो हमने पढ़ा था कोरिलेशन क्या था? 3 इंटू मीडियन। फॉर्मूला का ध्यान रखो, आप रख लिए उसको। तो बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो है 3 इंटू मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 इंटू मीन, ये दे रखा है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ मोड के फॉर्म में। तो भाई मोड निकालना है तो ये 2 इंटू मीन उधर माइनस का हो जाएगा। तो अगर यहां से देखोगे तो मोड इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये आ जाएगा। तो देख लो कौन सा सही है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये है ना मोड इक्वल्स। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द मीन एंड मोड ऑफ डेटा आर 24 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। तो आपको क्या दे रखा है? मीन दिया हुआ है। मीन की वैल्यू कितनी है? मीन इक्वल्स 24 और मोड दे रखा है। मोड की वैल्यू कितनी है? मोड इज गिवन एज 12। मोड दे रखा है, पूछा क्या आपसे? मीडियन। तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था लास्ट स्लाइड पे, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स मोड माइनस प्लस 2 मीन, यही तो था। तो यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। मोड की वैल्यू है 12 प्लस 12 इंटू मीन, मीन है आपका 24। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 24, सॉरी ये 2 था, यहाँ पर 12 नहीं है, वो गलती से लिख दिया है। तो दिस इज यहाँ पर 2। तो 24 टू जा 48, 48 प्लस 12 60, 60 आ गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई था, ये 3 मीडियन है ना, therefore मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन आपका हो जाएगा 60/3। यहाँ पर 3 ये मल्टीप्लाई था ना, अपॉन में जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा कितना? 20। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीडियन कितना आ गया? 20। यानी कि आपको दो चीजें गिवन थी, मीडियन और मोड दे रखा था, आप मीडियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है था मॉडल क्लास एज। अब आपको मॉडल क्लास पूछा है ना, तो मॉडल क्लास कौन सा होता है? मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या दे रखा है? मार्क्स बिलो, यानी कि जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए हैं वो 10 से बिलो, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। तो आपको एग्जैक्टली एक्स निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल है ना। तो क्लास इंटरवल क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स 10 से लेस है ना, बिलो 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 to 10, ये रेंज हमारी हो जाएगी। फिर बिलो 20 यानी कि 10 से 20 की रेंज आ जाएगी। देन 30 यानी कि 20 से बड़ा, 30 से छोटा, तो 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50, देन 50 to 60। ये हमने लिख लिया उसका क्लास इंटरवल, है ना। ऐसी है फ्रीक्वेंसी। जो हमको ये दे रखा है 312, तो 10 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, और 20 जो बिलो 20 है वो 12 है, तो उसके 0 से 10 में लाई करेंगे। तो इसका मतलब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहला तो ये सीधे 3 ऐसे ही आ जाएगा, यहां से सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा वाला कैसे निकलेगा? ये जो 12 लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अभी आ जाएगा 9। ऐसे 20 यहां करोगे 27 माइनस 12, तो ये 15 आ जाएगा। ऐसे 57 माइनस 27 करोगे तो 30 आ जाएगा। 75 माइनस 57 करोगे कितना आ जाएगा? 67, 15, 18 आ जाएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा 50। तो अब देखो भाई, आपको निकालना क्या है? मॉडल क्लास पूछा है, तो मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है? मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, इसकी 3 है, ये 9 है, 15, 30, 8, 5, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है? 30 वाली है ना।
तो ये मॉडल क्लास हो गया आपका, मॉडल क्लास हो गया। सो मॉडल क्लास की क्या पूछी इसमें, द मॉडल क्लास इज 30 to 40। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन सी 30 to 40 से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 5 5 to 10 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, पूछा क्या है इसमें, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, है ना, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ये फ्रीक्वेंसी एफ है आपकी और यहाँ आपसे सी एफ निकालना है। तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 आ जाएगी, ये निकालना है तो 15 प्लस प्रीवियस वाला 10 ऐड कर लो 25 आ जाएगा। ऐसे ही इसको निकालना है तो 25 प्लस प्रीवियस कितना था 15, इसको ऐड कर लो, ये वाला 15 है ना, सॉरी हाँ 10 ऐसे ही था, 15 नेक्स्ट वाला इसमें ऐड कर लिया, ये वाला है ना। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, हाँ यहाँ गलती हो गई है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 25 प्लस 12, ये वाला ऐड होता है ना उसमें, जो प्रीवियस नंबर आया था इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड होता है, प्लस 12 कितना आ जाएगा 37। अब इस 37 में हम ये 20 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 57 प्लस 9 यानी कि 63। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका निकल के आ गई। तो अब इसमें देखो मॉडल क्लास कौन सा होगा और मीडियन क्लास कौन सा होगा, दोनों में चाहिए। तो मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है, मॉडल क्लास जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी वाली है 15 12 20, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो आपका मॉडल क्लास हो गया इसमें ये वाला, ठीक है, मॉडल क्लास ये क्या हो गया मॉडल क्लास। और मिडिल क्लास कौन सा आता है, मिडिल क्लास जो होता है वो आपका मिडिल मोस्ट नंबर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो मिडिल वाला। तो कितने नंबर होगा डेटा पॉइंट 63 है ना, टोटल डेटा पॉइंट काफी कितने हो गए इसमें 57 प्लस 66, सॉरी 66 है, तो 66 अपॉन 2 कर लो तो 33, यानी कि मिडिल डेटा पॉइंट जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 33rd वाला होगा। तो 33rd कहां पर लाई करेगा, जो 33rd लाई करेगा वो इसमें आएगा ये वाला, है ना, 25 के आगे आओगे तो 37 से पहले आ जाएगा। तो ये वाली आपका जो रेंज हो गई दिस इज नोन है मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास। ऐसा पूछा क्या है, सम ऑफ द, किसका सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास आपका ये वाला है, तो लोअर लिमिट इसकी हो गई 10, ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कौन सा, ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है, ये 20 है, तो प्लस 20 कर दो, तो प्लस 10 प्लस 15 इक्वल्स 25। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी करेक्ट। तो पहले मॉडल क्लास निकाला, मिडिल क्लास निकाला, उनकी दोनों की लोअर लिमिट जो होती है, छोटी वाली जो लिमिट्स होती है, उनको हमने ऐड करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15, है ना, 5 नंबर आपको गिवन है, उनका मीन आपको दिया हुआ है 15। इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17। तो पहले मीन था 15 जब 5 नंबर से, तो सम ऑफ नंबर्स निकाल लो, तो सम ऑफ 5 नंबर्स, है ना, 5 नंबर से उनका सम कैसे निकल के आएगा, सम जो निकल के आएगा वो मीन इंटू डेटा नंबर डेटा पॉइंट। तो कैसे फॉर्मूला होता है, मीन इंटू एन, डेटा पॉइंट जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बार इसका मीन था कितना 15 और डेटा पॉइंट कितने थे 5, तो 75 आ गया। भाई सम ऑफ 5 नंबर इतना आ गया। अब मान लिया 6 नंबर जो हमने ऐड कर लिया उसमें एक और उसको x मान लिया, तो सम ऑफ 5 नंबर्स प्लस x, छठा नंबर ऐड कर लिया हमने, 6 नंबर ऐड कर लिया, मान लिया वो x है, तब मीन हो जाता है 17। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मीन इनटू डेटा पॉइंट तब कितने हो गए 6, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। और सम ऑफ 5 अभी आपने निकाला था 75, तो इक्वेशन क्या बन गई 75 प्लस x इक्वल 17 6 102। सो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 102 माइनस 75 यानी कि 27। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो 6 नंबर ऐड किया गया है दैट इज 27। इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है आपको द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 15 दे रखा है ना, उनका मीन 15 है, तो सम ऑफ 5 नंबर हम निकाल सकते हैं, है ना, सम ऑफ 5 नंबर निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लिया नंबर हमने ABCD मान लिया,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 डेटा पॉइंट हैं, उनका एवरेज है 15। तो ये सम इनका हो जाएगा 15 इंटू 5 यानी कि 75, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग जो 3 ऑब्जर्वेशन हैं इनका मीन कितना दे रखा है, वो 14 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज कितना था 14, इस केस में एवरेज 14 हो गया। और डेटा पॉइंट्स कितने हैं 3, मल्टीप्लाई कर दो तो 14 3 जा 42, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, जो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज हो जाता है, मीन है 17। तो लास्ट के 3 कौन से हैं, लास्ट के 3 हैं सी डी ई, है ना, ये हो गए। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस ई, ये अगेन फार्मूला वही, मीन इनटू नंबर। तो मीन अब कितना हो गया 17। 17 को अब भी डेटा पॉइंट 3 है तो 17 3 जा 51, इक्वेशन नंबर 3। आपसे पूछा गया है देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपसे थर्ड ऑब्जर्वेशन सी की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है सी, थर्ड ऑब्जर्वेशन ए बी सी की वैल्यू पूछी है। क्या निकालना है आपको, सी फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द सी। हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को यहाँ ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, जो 3 इक्वेशन निकल के आई हैं तीनों को ऐड कर लो। क्या मिलेगा आपको, इन सबको ऐड करने से लेफ्ट हैंड में ध्यान देना, ए बी सी डी ए 1 टाइम आ रहा, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, तो ए आ जाएगा आपका 2 टाइम्स यानी कि 2a। बी कितनी बार आ रहा है, बी यहां आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, तो ये भी 2b 2 बार आया तो 2b। सी कितनी बार आ रहा है, सी तीनों इक्वेशन में आ रहा है, ध्यान दो आप, तीनों में आ रहा है तो ये आ जाएगा 3c। ऐसे ही डी, डी 2 इक्वेशन में आया है, फर्स्ट और लास्ट वाली में, तो 2d। ऐसे ही ई, वो भी 2 बार आ रहा है फर्स्ट और लास्ट में, तो 2e इक्वल्स, राइट हैंडेड करो, 75 प्लस 42 प्लस 51, जब सबको सम करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सम करने के बाद आपको मिलेगा 168। कितनी वैल्यू हो गई 168। अब देखो यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो 2a, ए बचा, b में से निकल गया तो खाली b बचा, मतलब इन दो टर्म्स में यहां सेट हो गया। जो 3c है इसको दो जगह लिख लो, 2c प्लस c, तो 2c में से एक 2 कॉमन लिया, c यहां आ गया, है ना, सी यहां आ गया। इसके अलावा डी में से कॉमन लिया तो प्लस डी बच गया, और ई में से कॉमन लिया 2 तो ई बच गया। लेकिन यहाँ जो 3c था 2c तो यहाँ आ गए, लेकिन एक सी अभी रह गया, सो इक्वल टू 168। यहां तक इक्वेशन बन गई। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, जो ये इक्वेशन है आपके पास कौन सी, पहली वाली इक्वेशन, इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबकी वैल्यू कितनी है 75। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ये पूरी ब्रैकेट अपन लिख सकते हैं 75, इक्वेशन 1 से, है ना। क्या यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन को हमने यूज कर लिया है। 75 प्लस क्या बचा है, प्लस सी इक्वल्स 168, इक्वेशन बन गई। तो 75 टू जा 158, उधर पहुंच जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 168, और ये 150 मल्टीप्लाई के उधर पहुंच गया माइनस का, तो ये आंसर क्या आ गया 18। 168 माइनस 150 इक्वल्स 18। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरह से हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करने की ट्राई किया है। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम पूछ के आते हैं, वो सब कवर्ड है। आप समझ के इसको पूरा वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हैं एंड तक, तो आप श्योर शॉर्ट इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। फिलहाल अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपडेट मिलता रहे टाइमली। और अगर आपको लगता है कुछ सजेशन की जरूरत है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।